आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ते हैं आज। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं हम वाक्य। आज क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, वो हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं स्टूडेंट। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, तीसरे पे इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पढ़ते हैं में क्या क्या होता है। जो हमारा हमारे असर्टिव होता है, असर्टिव 2 प्रकार का होता है। नंबर ए और नंबर बी हम इसमें अगर पढ़े तो ए में हमारा होता है, यानी इसे बोलेंगे हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसे बोलते हैं हम साधारण। इसमें जो भी सूचना होगी वो हमें पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक मिलती है। ठीक। बी में हमारा होगा निगेटिव। निगेटिव में नहीं और कभी नहीं का यूज होता है। नेगेटिव होता है, इसमें नहीं और कभी नहीं आता। अफर्मेटिव इसमें हमेशा जो सूचना मिलेगी वो हमें नकारात्मक मिलेगी। कैसी मिलेगी? नकारात्मक। इसमें नहीं और कभी नहीं का यूज होगा। और अफर्मेटिव जो असर्टिव का दूसरा पहला भाग होता है अफर्मेटिव, इसमें हमें हमेशा सकारात्मक सूचना ही मिलती है। क्लियर हुआ ना? अगला हमारा इंटरोगेटिव है। ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है। इसे भी हम ए और बी करके देंगे। तो जो ए में होता है, ए में क्या होता है, यानी एक होता है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, और दूसरे में हमारा होता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव इसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक। इसे भी प्रश्नवाचक ही बोलते हैं। इसे साधारण बोलते हैं, इसे नकारात्मक। ये होता यानी सिंगल इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो वाट डब्ल्यू फैमिली से जो वाट शब्द होता है उसकी हिंदी होती है क्या। अगर वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता है, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप नाचोगे, क्या आप लिखोगे, क्या आप MBR इंस्टीट्यूट चैनल ज्वाइन करोगे, यानी कोई सा विभाग क्या से प्रारंभ अगर होता है तो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव कहलाता है। डबल इंटरोगेटिव डब्ल्यू फैमिली का जो वर्ड होता है वो बीच में आया है वाक्य के, वो हमारा डबल इंटरोगेटिव होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आपके पास कितने रुपए हैं, आप क्या करते हो, मोहन क्यों सोता है, राजू कैसे लिखता है। अगर क्वेश्चन वर्ड जो डब्ल्यू फैमिली का जो शब्द होते हैं अगर वो हमारा बीच में आ जाए तो हमारा डबल इंटरोगेटिव होता है। क्लियर है ना? बात करें इंपेरेटिव। इंपेरेटिव होता है, इसे हम बोले तो ये आदेशात्मक वाक्य भी होता है। आदेशात्मक, ये आदेशात्मक होता है, यानी कि इसमें आदेश, सलाह यानी कि एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट दी जाती है। इन वाक्यों में यू यानी करता तुम, यानी कि यू हमेशा छिपा रहता है। पर्दा खोल दो, इधर आओ, खड़े हो जाओ, उधर देखिए, कृपया करके मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तो ऐसे वाक्य हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी इन्हें आदेशात्मक वाक्य
बोलते हैं। इन वाक्यों में कर्ता यानी कि तुम यानी कि यू हमेशा छिपा रहता है। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में शुभकामना और अशुभकामना दो चीज दी जाती है। किसी बात की जाती है, शुभकामनाएं और अशुभकामनाएं की, यानी कि भाववाचक, भाव प्रकट किया जाता है। जैसे भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। बात कर रहे थे ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव इसे बोलते हैं भाववाचक। इसे भाव प्रकट होता है, भाव होता है दो तरीके का। एक तो होता है हमारा शुभकामना वाला, एक अशुभकामना वाला। जैसे आप बड़ी बड़ी अम्मा के पैर छुओ, अल्लाह मेरे करिए नीम कितना बड़ा हो, मेरा बच्चा छत्रपति हो, नौकरी लगे, एग्जाम में पास हो जाए, IAS PCS बने, तो शुभकामना हो जाए। और अशुभकामना देखनी हो तो जहाँ लेडीजों का झगड़ा हो रहा वहां देखिए, है बोलते ना तो कल का सूझ ना देख पाए, तेरा ये हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, वो हाथ फिरा फिरा के बोलती हैं। तो ये सब क्या होती हैं, हाँ आज ही वो क्या बोलते हैं, बासी आत्मा बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या, ये सब क्या बोलती है, ये अशुभकामना होती हैं। किसी का बुरा सोचना ही अशुभकामना। और इनके अर्थ में दोनों के लिए मे MAY मे का यूज होता है। ठीक है, किसका होता है, मे का होता है। और दोनों का अस्तित्व सीधे भगवान के लिए जाता है। भगवान के लिए शुभकामना वाला जाता है, भगवान के लिए भी अशुभकामना वाला जाता है। ठीक है ना। और तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी, यानी लास्ट है हमारा पांचवा, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी, यानी कि इसे बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। यानी एक्सक्लेमेटरी जो होता है, यानी कि इसमें ध्यान रखना एक चीज, ये वाला साइन लगता है। ठीक, इसके अर्थ में एडजेक्ट अगर विशेषण दिया जाए तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ का। अगर विशेषण के बाद कुछ नाउन भी दिया जाए तो यूज हम वाटे का यूज करते हैं। जैसे इसमें यूज होता है ओहो, आहा, अलास, हुर्रे, वाटा, हाउ, इन चीजों का यूज होता है। हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते। क्लियर हो गया ना, क्लियर, एनी डाउट। सेंटेंस होते हैं हमारे क्लियर होते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम अपना पहला टॉपिक उठाएंगे। देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे अब असर्टिव की। असर्टिव में दो होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो अफर्मेटिव है रमेश सत्य बोल रहा है, इसमें कौन सी क्या दे रहा है, इसमें एक साधारण यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रही है ना, यानी कि सकारात्मक दिखा रहा है कि रमेश सत्य बोल रहा है। तो बोल कौन रहा है, रमेश। देखो है तो प्रेजेंट, हमने जब आपको टेंस कराए थे तो हमने आपको बहुत अच्छे बताया था, है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस, है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, कौन रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सत्य। सत्य बोलने वाला कौन, रमेश। करने वाला कौन, रमेश। करता कौन, रमेश। पहले आएगा कौन, रमेश। और रमेश की रमेश। अब एक कितने रमेश, एक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते, एज। क्या कर रहा है, सत्य बोल रहा है। और सत्य बोलने की क्या होती है, स्पीक ट्रुथ। स्पीक ING लग जाएगी, स्पीकिंग द ट्रुथ भी कर सकते हो और स्पीकिंग ट्रुथ भी कर सकते हो। क्लियर हो, कोई डाउट। सकारात्मक थिंकिंग थी इसमें, मैं बुराई कभी नहीं करता हूं। दूसरा क्या है, नेगेटिव है। हमने से बताया था इसमें कभी नहीं और नहीं का यूज ज्यादा आता है। मैं बुराई कभी नहीं करता हूं, कौन नहीं करता है, मैं। है तो प्रेजेंट, था है तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य। और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होता है, किसका होता है, और वाक्य साधारण बनाते हैं। तो मैं की क्या हो जाएगी, आई क्या वचन है, बहुवचन है। मैं क्या नहीं करता हूं, बुराई। तो कभी नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नेवर। आई नेवर, बुराई की क्या हो जाएगी, इविल। हो गया, आई नेवर इविल, मैं बुराई कभी नहीं करता हूं। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, ये भी नकारात्मक है, नहीं है ना, तो नकारात्मक, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। यूज कराया था हमने आपको एक सुड़ का, तो चाहिए के लिए किसका ही होगा, सुड़ का होगा।
किसी ने जिंदगी तुम्हें, तुम्हें की क्या हो जाएगी यू, करने वाला तुम, करता तुम, पहले आएगा कौन, तुम की क्या हो जाएगी यू, चाहिए कि ये क्या हो जाएगी शुड, नहीं है तो नॉट, क्या नहीं देनी चाहिए गाली, और गाली क्या हो जाएगी एब्यूज, ABUS, ये हो गई। तुम्हें क्या होगी यू, चाहिए के लिए शुड, नहीं है तो नॉट, और गाली क्या हो जाएगी एब्यूज। क्लियर। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो प्रकार का होता है हमारा, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव हमने आप बताया था, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं वो हमारे सिंगल इंटरोगेटिव कहलाते हैं। तो वाक्य हमारा क्या, राम कठिन परिश्रम कर चुका है तो प्रेजेंट, चुका है तो परफेक्ट, है तो प्रेजेंट, चुका है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, क्या कर चुका है, कठिन परिश्रम, करने वाला कौन, राम, तो करता कौन, राम, पहले आएगा कौन, राम, करता कर क्या करता है, कठिन परिश्रम कर चुका है। और बताया था आपको, जब टेंस कराए थे तो बहुत अच्छे से बताया था, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक लगाते। तो इस टेंस में सहायक क्या है, हैज और है। सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हैज, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हैव का यूज होता है। तो करने वाला राम है, एक राम है तो क्या आएगा हैज, और राम का क्या आएगा राम, क्या कर चुका है, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम क्या होती है, वर्क हार्ड। और आपको पता है कि चुका चुकी वाले वाक्य में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा वर्कड, क्या हो जाएगा हार्ड, और बाकी के अंदर क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया। हैज राम वर्कड हार्ड, क्या राम कठिन परिश्रम करता वो कर चुका है। क्लियर। श्याम उसकी सहायता क्यों कर रहा है, यानी अब आ गया हमारा डबल इंटरोगेटिव। हमने बताया था आपको, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, डब्ल्यू फैमिली वाला जो वर्ड है वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी, तो हमारा क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव वो भी होता है। तो उसकी अंग्रेजी अब रूल लिखाया था टेंसों में, तो बताया था आपको, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगी, वाई, कर रहा है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस, है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस। तो श्याम एक वचन में क्या आएगा, एज, और श्याम की श्याम, क्या कर रहा है, सहायता, सहायता करने क्या होगी, हेल्प, और रहा रही क्या लगेगी, ING, किसकी सहायता कर रहा है, उसकी। लड़के ही करे तो हिम लगा देना, लड़की ही करे तो हर लगा देना। अब आ गया इंपरेटिव, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो इसमें मुझे जाने किससे कह रहा है, तुमसे कह रहा है। इन वाक्यों में यू यानी तुम हमेशा छिपा रहता है, आप लगा दो मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। कमरे में बातचीत मत करो, कमरे में बातचीत मत करो। एक बात ध्यान रखना, जब भी वाक्य में मत आ जाए, क्या आ जाए, मत, और वाक्य इंपरेटिव वो मत आ जाए तो मत की मीनिंग डू नॉट लगा देती है, वो भी वाक्य में सबसे पहले। वाक्य में सबसे पहले मत की मीनिंग लगेगी, वो क्या लगती है, डू नॉट। जैसे शॉर्ट में हम डोंट बोल देते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज में, डोंट, तो इसमें मत के लिए क्या लगेगा, डू नॉट। अगर वाक्य में प्रारंभ में डू नॉट आया समझ लो इंपरेटिव है। तो डू नॉट क्या नहीं करना चाहिए, बातचीत, क्या हो जाएगी, टॉक, कहां पर, कमरे में, इन द रूम। डोंट टॉक इन द रूम, कमरे में बातचीत मत करो। ये हो गया हमारा इंपरेटिव। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यानी किसी से भाव निकल रहा है आपका, आपका भाव है हमारे लिए कि ईश्वर तुम्हें, भगवान तुम्हें जल्द से जल्द सफलता दे दे, तो भाव ही तो है और शुभकामना वाला भाव है। तो ईश्वर तुम्हें, बताया था इनके अर्थ में मे का यूज होता है, किसका, मे गॉड प्रदान करना है कि ग्रांट तुम्हें, तुम्हें क्या हो जाएगी, यू सक्सेस। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। क्लियर है।
अब वह कितना कमजोर है, वह कितना कमजोर है। अब बात करेंगे हम स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। वह कितना कमजोर है, हमने आपको बताया था अगर वाक्य में विशेषण दिया जाए, क्या दिया जाए, विशेषण, तो वहां पर उसके अर्थ में हाउ का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, हाउ। अगर विशेषण के बाद कोई नाउन दे दिया जाए तो वहां पर यूज हम वाट ए का करते हैं। किसका करते हैं, वाट ए का। तो वह कितना कमजोर है, वह कितना कमजोर है। तो कमजोर एक विशेषता है, इसके बाद कोई नाउन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसके अर्थ में किसका ही करेंगे हम, हाउ का। किसका करेंगे, हाउ का। क्या है, वह कमजोर है। कमजोरी क्या होगी, वीक। क्या होगी, वीक। हाउ वीक, कौन है, वह क्या होगी, ही, और है तो इज, ये हो गया। हाउ वीक ही इज, वह कितना कमजोर है। दूसरा, तुम कितने चतुर लड़के हो। चतुर एक हमारी विशेषता है, विशेषण है। विशेषता जब आपको हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे फैमिली ऑफ ग्रामर, फैमिली ऑफ ग्रामर से, तो विशेषण हमने आपको किसका एक रूप दिया था, है ना, बड़ी बेटी का दिया था ना, पहले बड़ी बेटी का एक रूप बताया था, तो वही है। और विशेषण के बाद कोई नाउन दिया है, नाउन दे रहा है ना, क्या नाउन दे दिया, लड़के। विशेषण के बाद अगर कोई नाउन हो तो उसके अर्थ में हम वाट ए का प्रयोग करते हैं। तो वाट ए आएगा, क्या आएगा, वाट ए, है ना, क्या आएगा, वाट ए। क्या है वह, चतुर है, और चतुरी क्या लगेगी, क्लेवर। कौन चतुर है, बॉय, यानी कि नाउन है हमारा। तो वाट अ क्लेवर बॉय, वाट अ क्लेवर बॉय। कौन है, आप क्या हो जाएगी, यू, और बहुवचन तो क्या लगी जाएगी, आर, ये हो गया। तो वाट अ क्लेवर बॉय यू आर, कि तुम कितने चतुर लड़के हो। तो स्टूडेंट ये वाले दो सेंटेंस हमने ये लिया एक अफर्मेटिव का, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी असर्टिव के हो गए। ये हमारा चौथा और ये वाला पांचवा जो सेंटेंस है हमारे किसके हैं, इंटरोगेटिव के, या सिंगल इंटरोगेटिव है और डबल इंटरोगेटिव है। छठवां और जो सातवां आपका जो वाक्य है ये हमारे इम्परेटिव के वाक्य है। हमारा जो ये वाला भगवान वाला यानी आठ ईश्वर वाला, ये हमारा कौन सा है, ऑप्टेटिव वाक्य है। और ये दो हमारे 9 और 10, ये दोनों हमारे कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हो, हमारे चैनल पे आप नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।